MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों और भाइयों, पर्दानशीन माएँ और बहनें और हज़राते उलमा इकराम, मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत करीमा पेश किया है। उसी आयत करीमा के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखूं, वो आपको भी फ़ायदा दे और मुझे भी फ़ायदा दे। उलमा इकराम की फ़हरिस्त लंबी है, शुराए इकराम भी मौजूद हैं, तो इसलिए मैं मुख्तसर कुछ बयान करके आप हज़रात से रुख़्सत हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत करीमा पेश किया है। उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक़ है, और तुम ना मरो मगर मुसलमान होकर। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह से खौफ, अल्लाह से डर, अल्लाह से खशियत, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन किस तरह खौफ खाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खौफ खाया करते थे, अकाबिर किस तरह खौफ खाया करते थे। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, एक मर्तबा हज़रते उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे, बड़े गम के आलम में बैठे हुए थे। उस वक्त का माहौल भी अजीब था। आक़ाए मदनी हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी रुख़्सत हुए थे। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन परेशान थे, किसी के दिल में खौफ व हिरास का आलम था। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, आक़ाए मदनी हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुख़्सत हो गए, कोई कह रहा था कि आक़ाए मदनी हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुख़्सत नहीं हुए हैं। कोई कह रहा था अगर वो कोई कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। कोई कह रहा था कि आक़ाए मदनी हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आराम फरमा रहे हैं, अभी सोए हुए हैं, फिर उठेंगे। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, तो उस वक्त का ये दौर था। इसी आलम में सय्यिदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे, अफसोस के आलम में बैठे हुए थे। तो मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यिदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करते हैं। सय्यिदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम का जवाब नहीं देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सदमा होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि क्या बात, उस्मान मुझसे ऐसे क्यों खफा हैं, किस बात पर नाराज़ हैं, किस बात पर जो है गम और गुस्से में हैं, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते हैं। फ़ौरन अपने बड़े सय्यिदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में हाजिर होते हैं। सय्यिदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि मैं उस्मान के पास में गया, उस्मान मेरे सलाम का जवाब नहीं दिए, मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत सदमा हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उस्मान मेरे सलाम का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो उस्मान थे जो कभी देखते थे मुझे लिपट जाते थे, मेरे सलाम का जवाब दिया करते थे, मेरे कंधे से कंधा मिला लिया करते थे, मुझे अपने साथ में मुआनका किया करते थे, लेकिन आज मेरे सलाम का जवाब नहीं देते हैं। क्या बात हुई, क्या उन्हें तकलीफ़ हुई? तो सय्यिदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, चलो उस्मान के पास में चलते हैं, अभी मामला को रफा करते हैं, अभी सुलह सफाई करते हैं, क्या ऐसी बात हो गई। चुनांचे दोनों गए, अकाबिर सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन हज़रत उस्मान गनी के पास में पहुँचते हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं,
दोनों पहुंचकर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यिदना हज़रत उस्मान गनी चौंक जाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सय्यिदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास में और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में, दोनों अकाबिर सहाबा दोनों जब जाकर पहुंच जाते हैं, सलाम करते हैं, तो सय्यिदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम का जवाब देते हैं। तो सय्यिदना हज़रत उस्मान गनी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, क्या बात तुम अपने भाई उमर के सलाम का जवाब नहीं दिए? ना, उमर तुम मुझे सलाम भी नहीं किए, उमर भी इधर से गुजरे नहीं है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले को भांप लेते हैं कि शायद के उस्मान गनी किसी तकलीफ में थे, किसी सदमे में थे, किसी अफसोस में थे, किसी चीज़ में गौर फिक्र कर रहे थे, तफक्कुर कर रहे थे, तो हज़रत उस्मान गनी को ने कहा कि नहीं उमर, कि ये उस्मान गनी सही कह रहे हैं कि तुम उनके पास से नहीं गए हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हज़रत उमर फारूक ने कहा, खुदा की कसम मैं यहाँ से गया हूँ। इधर सय्यिदना हज़रत उस्मान गनी कसम खाते हैं कि खुदा की कसम आप यहाँ से नहीं गए हैं, आप यहाँ से नहीं गुजरे हैं, आपने मुझे सलाम नहीं किया है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों को समझाते हैं, उमर फारूक और उस्मान गनी दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों जो कह रहे हो सही कह रहे हो। अब इनकी भी बात सही, इनकी भी बात सही, कह के उस्मान गनी किसी तफक्कुर में थे, किसी सोच में थे, किसी सदमे में थे, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा, हाँ मैं एक बारे में सोच रहा था। न किस बारे में सोच रहे थे? न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, निजात का तरीका, निजात का रास्ता मैं पूछ नहीं सका। किस कलमे में निजात है मैंने नहीं पूछ सका। तो देखिए हज़रत उस्मान गनी का खौफ और खशियत कितना है। हज़रत उस्मान गनी कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजर गए, लेकिन मैं ये नहीं पूछ सका किस में निजात है। तो सय्यिदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, मैंने पूछ लिया है, मैंने पूछ लिया है कि किस कलमे में निजात है। तो सय्यिदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने निजात के सिलसिले में पूछा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस कलमे को मैंने अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश किया था, अबू तालिब ने उसे रद्द कर दिया, उसे ठुकरा दिया, उसी कलमे में निजात है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, देखिए सहाबा इकराम का जो है खौफ और खशियत देखिए। एक मर्तबा बहलुल दाना बड़े पाए दर्जा के बुजुर्ग गुजरे हैं। बहलुल दाना के सामने देखिए कि सब बच्चे खेल रहे हैं। एक छोटा बच्चा जो है कुछ सोच रहा है, बैठा हुआ है, सब बच्चे खेल रहे हैं, तो छोटा सा बच्चा जो है वो बैठा हुआ था। तो बहलुल दाना ने कहा कि भाई बच्चे, सब बच्चे खेल रहे हैं, तुम भी उनके साथ में खेलते। तो बहलुल दाना से बच्चे ने कहा कि मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं। तो बहलुल दाना ने बच्चे से कहा, क्या सोच रहे हो? तो उसने कुरान करीम की एक आयत पेश किया। कुरान करीम में अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम गुमान करते हो हमने तुमको बेकार पैदा किया है? तो इसको जो है पेश किया। तो बहलुल दाना ने कहा, अभी तुम बच्चे हो, तुम इस तरह का क्यों सोचा करते हो? तुम तो अभी बच्चे हो, इस तरह का क्यों सोचा करते हो? तुमको खेल कूद में जो है रहना चाहिए। बच्चे ने कहा कि मैं अपने घर की हालत देखता हूं, जब मेरी अम्मी चूल्हा जलाती हैं तो सबसे पहले जो है छोटी छोटी चूल्हा जोड़ने के लिए जो है छोटी छोटी जो है लकड़ियों को डाला जाता है। तो मैं जब देखता हूं सबसे पहली जो है चूल्हा जब मेरी अम्मी जोड़ा करती हैं तो छोटी छोटी लकड़ियों को डाला करती हैं। उसके बाद में जब आग थाम लेता है, चूल्हा जब थाम लेता है, तो फिर बड़ी लकड़ियों की बारी आती है, बड़ी लकड़ियां जो है क्या डाली जाती हैं। तो बच्चे ने फिर आगे कहा, तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, मैं यही सोच रहा हूं
कि पहले एक छोटे की बारी ना आ जाए। क्या जब आग जो है जहन्नम में जो है अल्लाह तबारक व तआला डालेंगे तो सबसे पहले जो है हमारी बारी, छोटों की बारी ना आ जाए, उसके बाद ना बड़ों की बारी आएगी। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, तो इस बच्चे का भी खौफ देखिए, ये बच्चा कितना खौफ खाया करता था। मेरे भाई और बुजुर्गों, हजरत मालिक दीनार का नाम आपने सुना होगा। हजरत मालिक दीनार की एक बांदी थी, तो उससे एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। एक छोटी सी बच्ची जब उससे पैदा हुई तो उससे बहुत लाडो प्यार करने लगे, उससे अच्छी तरह पाला पोसा। मालिक दीनार की जो है पहली वाली हालत जो है सही नहीं, वो बड़े शराबी थे, बहुत गुनहगार इंसान थे कहते हैं। तो मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, बहुत लाडो प्यार करने लगे। बच्ची कभी उनके दाढ़ी से खेलती है, कभी सर से खेलती है, कभी हाथ से खेलती है। जब उनके सामने जो है शराब का प्याला जाता था तो बच्ची उसको हाथ से जो है इस तरह कर फेंक देती थी। तो बच्ची के लाड और प्यार में उसे कुछ नहीं कहते थे। हमारे और आपके ही बच्चे जब इस तरह करते हैं, अब छोटे बच्चे रहते हैं तो हम भी लाड और प्यार से जब कोई चीज़ जो है फेंक फाँक देते हैं तो हमें रह बच्चा है। तो मालिक दीनार तो लाले भी जो है लाड और प्यार से जो है बच्ची कुछ नहीं करती, उससे बहुत ज़्यादा जो है चाहते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। इत्तेफाक से जो है 2 साल की उम्र में उसका जो है इंतकाल हो जाता है। 2 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो जाता है। तो सदमा और अफसोस उनको होता है। इत्तेफाक से एक दिन ख्वाब देखते हैं मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाब ये देखते हैं कि कयामत की हौलनाकियां जल रही है। अब ये जिधर जाते हैं तो उधर उनके पीछे के उनको सांप अजदा जो है उनके पीछे लगा हुआ है, गुड़ियाता है कि उनको अपना लोकमा बना ले। जिधर जाते हैं सांप उधर जाता है। खैर एक तरफ जाते हैं, देखते हैं कि आगे आग है और पीछे सांप है, बच के निकलना ही बड़ा मुश्किल। खैर वहां से किसी तरह भी जो है बचते हुए निकलते हैं। जब वहां से बचते हुए निकले तो फिर सांप फिर जो है उनके पीछे गुड़िया रहा। फिर और आगे चले, कहते हैं कि कोई है मेरी मदद करे। एक बूढ़े को देखते हैं, बूढ़े से कहते हैं भाई मुझे बचाओ इस सांप से। बूढ़ा ने कहा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं मैं तुझे सांप से बचा सकूं। खैर और आगे चलते हैं। जब और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि घर है, एक दरबान भी है। आवाज लगाते हैं कि कोई है मेरी जो मदद करे। तो दरबान आवाज लगाता है कि दरवाजा खोलता है, कहते कि कोई इन्हें पहचानता है। बहुत सारे बच्चे निकलते हैं तो यही वो बच्ची रहती है जो पहचाने, अरे अब्बा अब्बा तुम ना, ये अजदा मुझे गुड़ियाता है। खैर बच्ची जो है क्या है उनको लेके आ जाती है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अब वो बच्ची से पूछते हैं कि वो अजदा कौन था जो मुझे गुड़िया रहा था। बच्ची ने कही कि वो अजदा आपका गुनाह था जो आपको जो है गुड़िया रहा था ना। अच्छा वो जो बूढ़ा जो है वो कौन था जब मैंने उसे कहा भाई मेरी मदद करो ना, वो आपका नेक आमाल था। लेकिन आप इतना नेक आमाल अभी नहीं किए हैं कि वो जो है क्या करे, आपको जो है जहन्नम के आग से क्या करे, बचा ले। आप इतना नेक आमाल जो है क्या है नहीं किए हैं ना। अच्छा ना आगे क्या था, जो आग जो जल रहा था ना वो जहन्नम है, आप उसमें गिरने वाले थे ना। अच्छा तू बेटी तू कैसे यहाँ पहुंची ना। अल्लाह तबारक व तआला किसी मासूम बच्चे को अगर ले जाता है तो वो अपने माँ बाप के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनते हैं। वो उनको जो है क्या करते हैं, उनके लिए सिफारिश करने वाले जो है क्या है बनते हैं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, तब मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह जो है इसी वाक़ये से तौबा करते हैं। खौफ और
खशियत इनके अंदर पैदा हो जाती है। फिर एक दौर आता है, बड़े पाए के वली बनते हैं, बड़े वली बनते हैं, बड़े मुत्तकी बनते हैं, बड़े परहेजगार बनते हैं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, तो खौफ और खशियत अपने अंदर पैदा करो। अगर खौफ और खशियत आ जाए, अल्लाह से डर आ जाए, तो फिर हमरा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, हज्जाज इब्न यूसुफ जो बड़ा जालिम जाबिर था, उसने देखा कि खाने काबा के मताफ में एक अंधा बैठकर अपने आंख की रोशनी मांग रहा था, अपनी बीनाई को मांग रहा था कि मुझे बीनाई मिल जाए। तो हज्जाज इब्न यूसुफ भी तवाब कर रहा था। हज्जाज इब्न यूसुफ ने जो है उसको पैर से मारा, अंधे को जो है पैर से मारा। अंधे ने कहा कौन है? तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि मैं हज्जाज इब्न यूसुफ हूं। मैं अब उसकी हालत खराब हो गई, ना तू क्या कर रहा है, ना मैं अपनी जो है बीनाई मांग रहा हूं, मैं अपने आंख की रोशनी मांग रहा हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ जो है बड़ा जालिम और जाबिर था। उसने कहा मेरे तवाब पूरे होने तक अगर तेरी आंख की रोशनी ना आई तो तेरा जो है सर तन से जुदा कर दूंगा। अगर आंख की रोशनी ना आई, पहले तो आंख की रोशनी के बारे में मांग रहा था, अब जो है जान का भी खतरा हो गया। अब उसे अपने जान का, अपने नफ्स का खतरा होने लगा। तो उसने पहले बीनाई को छोड़कर अब ऐसा गिड़गिड़ाया, ऐसा रोया कि हज्जाज इब्न यूसुफ के जो है तवाब पूरा होने से पहले इसकी बीनाई आ गई। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, उसके बाद में हज्जाज इब्न यूसुफ ने देखा कि हाँ इसकी बीनाई आ गई। उसके बाद में हज्जाज इब्न यूसुफ ने उससे कहा अगर तू बरसों तक इसी तरह मांगा करता, आंख की बीनाई आ जाए, आंख की बीनाई आ जाए, जैसे पहले मांगा करता था, कभी भी बीनाई नहीं आती। जब मेरे कहने के बाद में तूने मांगा तो बीनाई आ गई। क्यों? पहले जो क्या था, सिर्फ बीनाई जो है सिर्फ आंख की रोशनी मांग रहा था, अब साथ में आंख की रोशनी के साथ में अपने जान की बख्शी, जान की सलामती भी मांगने लगा, बड़ा गिड़गिड़ाने लगा। जिसे जान का खतरा हो, अपने नफ्स का खतरा हो, तो बहुत आजिजी इख्तियार करता है। तो उसने अपने नफ्स, अपने जान का खतरा महसूस किया, बहुत आजिजी इख्तियार करके अल्लाह तबारक व तआला से खौफ और हिरास के आलम में मांगा, खौफ और खशियत की आलम में मांगा, अल्लाह तबारक व तआला से डर कर मांगा। इधर हज्जाज इब्न यूसुफ का भी डर था, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो है पूरा आजिजी के साथ में, खौफ के साथ में आलम में अल्लाह तबारक व तआला से जो आंख की रोशनी मांगा तो आंख की रोशनी आ गई। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर हम भी अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाकर, अल्लाह तबारक व तआला से डर कर कोई चीज़ मांगे, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर देगा। मेरे भाई और बुजुर्ग, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वइदा इबादका, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके पुकार को सुनता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जब बंदा मेरे पास में चल कर आता है मैं दौड़ कर जाता हूँ, जब बंदा दौड़ कर आता है मैं दौड़ कर जाके उसे अपने गोद में उठा लेता हूँ। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, हम जो अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाएं, अल्लाह तबारक व तआला से डरें। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे, तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें हर मोड़ में कामयाब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और तुम ना मरो। तुम अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है, और तुम ना मरो मगर मुसलमान होकर। मेरे भाई और बुजुर्गों, अब मुसलमान किसे कहते हैं? अल इस्लाम गर्दन निहादन बरताअत, इस्लाम का माना आता है इताअत और फर्मा बरदारी पर गर्दन को झुका देना, उसी से मुसलमान बना है। मुसलमान का माना आता है इताअत करने वाला, फर्मा बरदारी करने वाला। मेरे भाई और बुजुर्गों, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी करें, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाएं, अल्लाह तबारक व तआला से डरें। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे, तो फिर हम हर मोड़ में कामयाब होंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, हजरत मोहतरम साहब भी मौजूद हैं, शेखुल हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम सुमरा,
हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी कासमी वो भी मौजूद है, उनका खिताब होगा। उससे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।